राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी का वर्णन करूँगा जो सत्य कहानी है, और जिस व्यक्ति ने जिसके साथ ये घटना घटी उसने 100 मई से लिखा है। दोस्तों, एक चिड़िया की कहानी है और एक मकान मालिक की कहानी है जो सफाई को बहुत ही महत्व देता था, और चिड़ियों का घोंसला उसने घर से बाहर फेंकवा दिया था तोड़कर। दोस्तों, अगर आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं तो प्रकृति का ये प्रेम है, ये भगवान से प्रेम के बराबर है। प्रकृति का प्रेम सदैव यही होता है। जो व्यक्ति पशु पक्षियों से और सभी प्राणियों से प्यार करता है वो भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा उसके ऊपर होती है, आशीर्वाद होता है। दोस्तों शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है दोस्तों, माँ की लीला। माँ की लीला। मेरे कमरे में कुछ दिनों से चिड़ियों का एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। एक दिन जब मैं 2 बजे कॉलेज से वापस आया तब मैंने देखा कि कमरे में उन चिड़ियों की कृपा से बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। मैंने उस घोंसले की ओर ऊपर सिर उठाकर देखा। उसमें से एक लंबी सुतली और बहुत से तिनके इत्यादि लटके हुए थे। मेरे मित्रों का कहना है कि मैं अपने जीवन में सौंदर्य का कुछ विचार रखता हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए वह कमरे में बिखरा हुआ कूड़ा और वह लटकती हुई सुतली तथा तिनकों का ढेर जो उस घोंसले से गिरने का शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। क्रोधजनक हुए। मुझे प्यास लग रही थी। नौकर को आवाज़ दी, वह भी अकस्मात बहरा हो गया मालूम पड़ता था। मेरा पारा चढ़ा, स्वयं पानी पीने उठा। मेरा पानी पीने का एक खास शीशे का गिलास है जो कि खास तौर पर साबुन से साफ किए जाने पर एक खास स्थान पर ही रहता है। इस खास बातों से पता चलता है कि पाठकों को पता चल गया होगा कि मेरा मिजाज भी कुछ खास ही है। वह गिलास का स्थान उस घोंसले वाले कोने के पास ही है। चिड़ियों का वह जोड़ा इतना मूर्ख था कि उनको यह ज्ञान नहीं था कि वह कोना हुक्कू साहब के गिलास का स्थान है। उन्होंने वहीं अपना घोंसला अज्ञानतावश बना रखा। जब मैं पानी पीने उठा और गिलास की ओर देखा तो मैंने तिनकों से काफ़ी उसे भरा हुआ पाया। मेरा पारा और चढ़ गया और मेरा पारा और भी चढ़ना शुरू हो चुका था। ऊपर देखा तो लटकती हुई मस्त रस्सी झूल रही थी और वह गंदी सुतली गिरने का इंतज़ार कर रही थी। नीचे आँखें की तो कमरे में बिखरे हुए कूड़े के दर्शन हुए। मैंने पानी नहीं पिया, कुछ इधर उधर देखा, फिर अपनी पुस्तक का जो अध्याय मैं कॉलेज जाते समय अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद राम जाने कहाँ से 15-20 बरैयाँ मेरे कमरे में आ गई। वे इधर उधर छत के पास उड़ती अपना स्थान कोई नए घर के लिए ढूंढ रही थी। मुझे इनके स्वागत करने का कोई लालच नहीं हुआ। मैं इनको देख रहा था। मन ही मन झुंझलाहट हो रही थी कि इतने में घोंसले से तिनकों का ढेर नीचे गिर गया और बम के गोले की तरह वह बिखर गया। मैंने नौकर को जोर से आवाज़ दी। वह दौड़ता हुआ ऊपर आया। उसने मेरी सूरत देखी और कूड़ा देखा और वह समझ गया और भागकर नीचे गया और झाड़ू लेकर आया। लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं हुई। बरैया का नंबर बढ़ गया था। वे अधिक संख्या में हो गई थी।
उधर हवा में लटकती बल खाती हुई वह सुतली सफाई को और मेरे सौंदर्य प्रेम को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही थी। इस घोंसले के झगड़े की वजह से मैं अभी तक पानी भी नहीं पी पाया था। मैंने नौकर से कहा, बांस लाकर इसे साफ कर डालो। वह बांस चट से लाया और लगा घोंसले को नोचने। कुछ देर बाद घोंसला नुच गया, मेरा कमरा साफ हो गया। बरैया जो राम जाने कहाँ से आई थी, मेरी झुंझलाहट और इन चिड़ियों के प्रति क्रोध भड़काने आ गई थी, अपने आप लोप्त हो गई। मैं फिर पढ़ने बैठ गया, लेकिन काम नहीं कर पाया। चिड़ियाँ तिनका लेकर आई, चूँ 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 चूँ। मैंने उठकर उसे भगा दिया। मैं बैठा ही था कि चिड़िया और उसका चीड़ा दोनों कमरे में घुस गए और चूँ चूँ का शोर मचाया। मैं फिर उठा और उनको कमरे से बाहर निकाल डालने की कार्रवाई आरंभ कर दी, लेकिन वे कमरे से ना गए। इधर उधर उड़कर कभी इधर बैठते, कभी उधर बैठते और चूँ चूँ करते रहे। मैं कमरे में दौड़ता रहा और वे उड़ते रहे, लेकिन मैंने उनको निकाल ही डाला। उनके निकाल देने पर मेरे बुद्धिजनित अभिमान को संतोष मिला। मैंने मुश्किल से 2-3 लाइन लिखी होंगी कि वे पति पत्नी फिर कमरे में घुस आए और मेरी ओर देख देख कर वे चूँ चूँ के नारे लगाने लगे। मुझे फिर दौड़ने और पसीने पसीने कर दिया, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि की शरण ली और उसने सुझाया कि इस तरह चिड़ियों के पीछे दौड़े तो यह अपमानजनक होगा। इसलिए मैं बेबी के खेलने की एक रबड़ की गेंद ले आया। वे जहाँ बैठते वहीं पर मैं उस गेंद को मार देता, दीवार की तस्वीरें बचाकर गेंद मार देता। वे बेचारी उड़ जाती और वह गेंद सुदर्शन चक्र की तरह मेरे पास आ जाती। थोड़ी देर में ये कमरे से बाहर उड़ गई, लेकिन फिर आई। फिर मैंने अपने रबड़ गेंद रूपी चक्र से उन्हें भगा दिया। यूँ ही कोई 35-40 मिनट तक मेरी उनकी लड़ाई होती रही। फिर वे नहीं आई। शायद वे मुझे आखिरकार पहचान गई थी। वे मुझे मनुष्य समझी थी। मेरा घर अपना घर उन्होंने समझा था, लेकिन मैं तो राक्षस निकला। जब गोधूली वेला हुई तो मैं उठा, पानी पीने के लिए गिलास के पास गया, लेकिन गिलास न उठा पाया। सब चिड़ियाँ बसेरे की ओर जा चुकी थी। सड़क पर भी सन्नाटा था। सांझ की उस धुंधली शांति में एक हल्का हल्का चूँ चूँ का शब्द मेरे कानों में पड़ा। वह स्वर ऐसे ही धीरे धीरे हो रहा था, जैसे कि पाप करने पर किसी की आत्मा उसे उस दुष्कर्म के लिए चुटकी काट रही हो। उस घोंसले में चिड़िया के अनाथ बच्चे थे। उनकी हल्की पुकार ने मेरे हृदय में तीव्र वेदना उत्पन्न कर दी। मेरी राक्षसी प्रकृति ने इस विचार को भी मन में आने का अवसर नहीं दिया कि जिस घोंसले को मैं नुचवा रहा हूँ उसमें बच्चे भी हो सकते थे। मेरे उत्साही नौकर ने खूब कुरेद कर घोंसला नोच फेंका, लेकिन माँ दुर्गा की इच्छा यह थी कि वे बच्चे जीवित थे। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जितना मैं उनके विषय में सोचा, उतनी ही मेरी वेदना बढ़ती गई। वे निस्सहाय बच्चे, उनके माँ बाप कैसे दुख में पड़े होंगे। अब मैं समझा कि वे दोनों मेरे बार बार उड़ा देने पर भी क्यों वापस आकर चिल्ला रहे थे। शायद वे अपनी भाषा में मेरे कार्य का विरोध कर रहे थे, और शायद वे मुझे चिल्ला कर विनती कर रहे थे कि हम माँ बाप हैं, तुम्हें माँ भगवती ने मनुष्य बनाया है, दया करो। शायद वे रो कर मुझसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उस समय मैं तो एक ऐसा राक्षस हो गया था कि अगर उनके आंसू
भी होते मैं नहीं देख पाता तो यह विश्वास न करता कि वे आंसू हैं, कुछ मूल्य रखते हैं उनके आंसू। वे बच्चे अगर वे आदमी होते तो चिल्लाकर जो उन पर निर्दयता की गई थी उसका ज्ञान लोगों को कराते, उनकी सहानुभूति की भीख पाकर कृतार्थ होते, लेकिन वे तो चिड़िया चिड्डे के बच्चे थे। इस मानव अभियान, मानव स्वार्थ, मानव क्रूरता ने संसार में दुखियों की कौन सुनता है। और फिर इनकी मेरा हृदय जिन पर उनके माँ बाप की बार बार चिल्लाहट का असर न कर सका, मेरा हृदय जिस पर उनके माँ बाप की, ये लेखक कह रहा है कि मेरे हृदय पर जिस पर उनके बच्चों के माँ बाप की बार बार की चिल्लाहट का असर न कर सकी, उनकी हल्की निस्सहाय सूचक आवाज़ ने मुझे पिघला दिया। मेरा जी चाहा कि मैं उनकी सहायता करूं, लेकिन मैं उनको कैसे समझाता, कैसे मैं सांत्वना देता, कैसे मैं विश्वास दिलाता कि तुम्हारे माँ बाप कल प्रातःकाल फिर आ जाएंगे। क्या वे फिर आएंगे? मुझे तो ये भी विश्वास नहीं था। मैंने उनको इतना तंग कर दिया था कि अब वे शायद भूल से भी उस कमरे में आने का विचार करने का साहस न करेंगे। वे चिड़िया के बच्चे मेरे कमरे में थे। मैंने उनकी सहायता करने को अधीर था, लेकिन मुझे 15 फीट ऊपर होने पर भी वे मुझसे उतने ही दूर थे जैसे कि दूसरे लोक में हों। अंधेरे के साथ साथ मेरा दुख भी बढ़ता गया। उन चिड़िया चिड्डे माँ बाप की अकथ निराशा में वेदना रात्रि की कालिमा बन मेरे चारों ओर छा गई। सवेरा हुआ लेकिन वे चिड़िया चिड्डे ना आए। मुझे उनके आने की आशा अब बहुत कम हो गई थी। 9 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, वे नहीं आए। अब क्या आएंगे, शायद आ ही जाएं, इसलिए मैंने कमरे की खिड़की खुली छोड़कर कॉलेज चला गया। वहाँ से मैं 1 बजे बैंक गया। इतने में बड़े ज़ोर से घटा आई और मैंने बैंक से निकलकर पास ही एक छतरी ली और मूसलाधार बारिश में चलते चलते मैं सोच रहा था कि मैंने घर की खिड़की खुली छोड़कर आ गया हूँ। पता नहीं सारे कपड़े, सारी किताबें भीग गई होंगी, सारे कागज़ बिखरे पड़े थे और खिड़की के पास वाले पलंग पर भी कुछ कीमती चीज़ें पड़ी थी। ऐसी तेज़ बौछारों से वे सब खराब हो गई होंगी। मुझे विशेष दुख अपनी 3 छोटी छोटी कापियों का था। वे मेरे कई वर्षों की मेहनत की निशानी थी। इसमें मेरे नोट्स थे। ये सब ज़रूर ख़राब हो गए होंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाता हूँ? मेरे मित्र ने कहा। अरे ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? मेरे घर पर रुक जाओ। लेकिन मैंने ना सुनी, बस चलता गया। कॉलेज जाते समय बड़ी करारी धूप निकली हुई थी, इसलिए आज बरसाती नहीं ली थी और रास्ते में से छाता लिया। भीगता भीगता घर आया। रास्ते में अपनी किताबों की उन 3 छोटी कापियों की खिड़कियों से पास वाले पलंग पर रखी चीज़ों की दुर्दशा को सोचता रहा। मुझे कभी कभी अपनी मूर्खता पर भी दुख होता है कि मैंने खिड़की खुली क्यों छोड़ दी। घर पहुंचने पर सीधा ऊपर दौड़ा। जो बौछार एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में मेरे पास तक आई थी, ऐसी बौछार ने उस खुली खिड़की से घुसकर मेरी सब चीज़ें रद्दी कर दी होंगी। यह मेरे कल शाम के पाप का परिणाम था। इसलिए विचार में मगन में मैंने ताला खोला, दरवाजे को धक्का दिया। कमरा सूखा था, खिड़की खुली थी। ऊपर देखा तो वे माँ बाप चिड़िया
और चीड़े चुपचाप अपने घोंसले के स्थान पर बैठे थे। मैं चकित रह गया। मुझे पाप का परिणाम जैसा समझा था वैसा नहीं मिला। मैंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया। उन्होंने मेरे रात की वेदना पश्चाताप स्वरूप स्वीकार कर ली थी। जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, ये माँ दुर्गा के भक्त हैं हुक्कू साहब, और ये स्कूल में टीचर थे। इन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। तो इस प्रकरण को ये जीवों पर दया करने के लिए, उनकी क्रूरता को दर्शाने के लिए उन्होंने लिखा है कि जैसे मैंने एक पक्षी के साथ जोड़े, जो चिड़िया चीड़े का जोड़ा था, उनके बच्चे थे, मैंने उनके साथ किया है, ऐसा कभी किसी और पक्षी के साथ ना हो। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।